हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानेंगे। यह क्या है, इसका क्या उद्देश्य है और क्यों बनाया गया है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को अभी री इलेक्ट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट के रूप में, और साथ ही साथ फ्रांस को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंडिया जो इसका मेंबर रहेगा, अध्यक्ष के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा, वो 2026 तक करेगा, यानी 2 साल के लिए इंडिया को एज ए प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो देख लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक प्रकार का अलायंस है। इसमें 120 से भी अधिक सिग्नेटरीज कंट्रीज हैं, याद रखिएगा। ये जो कंट्रीज हैं अधिकतर सनसाइन कंट्रीज है, यानी कि इनका जो एरिया है ये जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उसका कुछ भाग इस रेखा के बीच में आता है। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस अलायंस का वो है कि जो सोलर एनर्जी है उसको हम लोग इसी इफिशियंट तरीके से उसका कंजम्पशन कर सकें, और जो हमारी फॉजल फ्यूल पर निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, उसको हम लोग कम कर सकें। ये जो इनिशिएटिव है सबसे पहले प्रपोज किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने स्पीच में 2015 नवंबर 2015 में वेम्बले स्टेडियम में। इसमें उन्होंने ये जो सनसाइन कंट्रीज हैं उनको सूर्यपुत्र कहा था, यानी कि सन्स ऑफ द सन, सूर्य के पुत्र। ये जो अलायंस है ये ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, तो याद रखिए कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है या स्टेटमेंट के बीच दे दिया जाता है, तो किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशंस है ये। ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है। ऐसी कंट्री जो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच नहीं लाई करती, वो भी इस अलायंस को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके मेंबर बन सकते हैं, और जो भी बेनिफिट्स है मेंबर कंट्रीज का उसको जो है तो it ले सकते हैं। लेकिन इनको जो है तो वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा, वोटिंग राइट से इन्हें बाहर रखा जाएगा। ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया अफ्रीका समिट में। साथ ही साथ एक जो मीटिंग हुई थी 2015 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो पेरिस पेरिस में हुआ था 2015 में, उसकी एक मीटिंग में इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो फ्रेमवर्क है एग्रीमेंट का, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो ओपन किया गया था सिग्नेचर के लिए मार्क्रेस मोरक्को में 2000 नवंबर 2016 में, और इसमें उस समय 102 कंट्रीज जो है तो इसको ज्वाइन की थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा इंडिया में है, और जुलाई 2016 में इसको लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। और उस समय के जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे फ्रैंकिस होलैंड, दोनों ने जो है तो इसके जो हेडक्वार्टर का फाउंडेशन स्टोन है उन्होंने शुरुआत की थी। और इसका इनॉग्रेशन एक किया गया था इंट्री इसके साथ ही इनॉग्रेशन किया गया था इंटरिम सेक्रेटरीट का एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में, जो गवाल पहाड़ी गुड़गांव इंडिया में है। इस अलायंस को इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशंस के रूप में भी जाना जाता है या कहा जाता है। इस अलायंस का जो विजन है वो है लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, यानी जो सन की एनर्जी है उसका हम लोग अधिक से अधिक उपयोग कर सके अपने जीवन के लिए। इसका जो मिशन है एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव ए लाइट एट होम, यानी कि जितने भी घर हमारे अर्थ में बने हुए हैं सब तक हमें लाइट को पहुंचाना है, प्रकाश को पहुंचाना है, इसका मिशन रखा गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोप 26 में जो है तो पंचामृत का भी प्रॉमिस किया था। ये पंचामृत क्या है उसको भी जान लेना जरूरी है। इंडिया जो है तो अपनी जो एनर्जी है वो नॉन फॉजल फ्यूल से ये अचीव करेगा। 500 गीगावाट तक एनर्जी कैपेसिटी को हमें इंस्टॉल करना है 2030 तक। साथ ही साथ जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है इंडिया की, उसकी 50% एनर्जी का रिक्वायरमेंट हमें पूरा करना है रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक ना, 2030 तक। साथ ही साथ इंडिया विल रिड्यूस इट्स प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशंस बाय 1 मिलियन टन, यानी 1 मिलियन टन जो है तो अपना जो कार्बन इमिशन है इंडिया वो कम करेगा 2030 तक। इंडिया विल रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी, तो अपने इकोनॉमी के जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको भी 45% तक कम करने की बात की गई है 2030 तक। एंड इंडिया विल अचीव नेट जीरो बाय 2017, इंडिया 2070 तक जो है तो नेट जीरो का जो टारगेट है उसको अचीव कर लेगा। ये पंचामृत जो है तो प्रॉमिस किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्लासगो में 2026 का जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उस समय। तो धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।